जहर यानी पॉइजन, जो कि अगर किसी जानवर में मौजूद हो तो ये क्वालिटी उसे दूसरों की नजरों में बहुत डरावना और खतरनाक बना देती है। और हमारी पृथ्वी पर ऐसे ही कई जानवर रहते हैं, या तो जमीन पर या फिर समुद्र की गहराइयों में भी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ और आप सबका इस चैनल में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक, सबसे जहरीले और पॉइजनस जानवरों को देखेंगे, जिसका जहर अगर एक इंसान या फिर कोई और जानवर के शरीर में चला जाए तो समझिए उसके मरने के चांसेस पक्के हो जाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस टॉपिक का ये दूसरा वीडियो, दूसरा पार्ट है, तो इसीलिए उस पहले पार्ट को भी जरूर चेकआउट करें। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं समुद्र में रहने वाली दुनिया की सबसे खतरनाक और जहरीली जेलीफिश से, जिसका नाम है बॉक्स जेलीफिश। पर उससे पहले चलिए जानते हैं जेलीफिश के कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातों को। जेलीफिश, जो कि एक बहुत आराम से समुद्र में तैरती हुई मरीन एनिमल होती है, जिसकी अम्ब्रेला यानी छाते की आकार की बेल, जो कि इनके आगे का हिस्सा होता है, और इनके पीछे इनसे जुड़ी होती हैं और तैरती होती हैं इनकी सैकड़ों टेंटिकल्स। और क्या आपको पता है कि जेलीफिश 500 मिलियन ईयर्स यानी 500 करोड़ साल से भी अधिक वक्त से पृथ्वी पर मौजूद हैं, जो कि इनको दुनिया की सबसे पुरानी मल्टी ऑर्गन एनिमल ग्रुप भी बना देती है। और आज जेलीफिश जानी जाती है अपने स्टिंगिंग यानी चुभने वाले जहरीले टेंटिकल्स के लिए, जिससे ये अपने शिकार को पैरालाइज कर देते हैं। और अगर ये जहरीले टेंटिकल्स इंसानों के कांटेक्ट में आता है तो उन्हें भी बहुत नुकसान पहुंच सकता है। पर अगर बात हो जानलेवा जहर की, तो सामने आते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक जेलीफिश, जिनका नाम है बॉक्स जेलीफिश, जो कि अपने बॉक्स आकार के शरीर के लिए जाने जाते हैं। बॉक्स जेलीफिश मात्र 12 महीने के लगभग ही जिंदा रह सकते हैं, और प्रजाति के हिसाब से ये 20 सेंटीमीटर से 3 मीटर तक लंबे होते हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, इस बॉक्स जेलीफिश की प्रजाति का नाम है इरुकांजी, जो कि हमारे नाखून के आकार के होते हैं। पर इतने छोटे होते हुए भी ये अपने अंदर खतरनाक जानलेवा जहर भरे होते हैं। जैसा कि हमने जाना कि बॉक्स जेलीफिश का जहर उनके कई टेंटिकल्स में होता है, और अगर इसका टेंटिकल्स किसी इंसान या जानवर के चमड़ी यानी स्किन को छूता है तो इसका जहर एक्टिव हो जाता है, और ये अपने शिकार को तुरंत स्टन यानी सुन्न भी कर देता है, या फिर कई केसेस में उसकी जान भी जा सकती है। और बॉक्स जेलीफिश के जहर से चुभने के कुछ ही मिनटों के अंदर एक इंसान या फिर कोई जानवर एक्सपीरियंस कर सकता है पैरालिसिस, कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, या फिर उसकी मौत भी हो जाती है। और इससे बचने का बस एक इलाज है कि इसके मरीज को जल्द से जल्द एंटीवेनम दे दिया जाए। अब हम जानेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले बिच्छू यानी स्कॉर्पियन के बारे में। और हमारे दिमाग में ये आइडिया तो जरूर है कि एक बिच्छू कैसा दिखता है। इसका एक छोटा शरीर, जिसके आगे होती हैं 2 कैंची जैसी पकड़ने वाली हाथ, इसके 8 मुड़े हुए पैर, और लास्टली इनका बहुत जहरीला पूंछ, जो कि इनके पीछे से आगे उठा हुआ होता है, जिसकी मदद से ये शिकार करते हैं और अपने शिकारियों से अपना बचाव भी करते हैं। बिच्छू मकड़ियों की तरह एरेक्निड फैमिली में आते हैं, और दुनिया में लगभग सब बिच्छू जहरीले होते हैं। पर इनमें से एक है जो सबसे ऊपर है जहर के मामले में, जिसका नाम है इंडियन रेड स्कॉर्पियन। और ये अक्सर इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाया जाता है। और इंडियन रेड स्कॉर्पियन अक्सर रात में शिकार करना पसंद करते हैं। और अगर इंडियन रेड स्कॉर्पियन की जहर की बात करें तो इसका जहर 110 तरह की अलग अलग खतरनाक जहरीली प्रोटीन से बना होता है, जिससे इसका जहर और खतरनाक हो जाता है। और अगर किसी इंसान को ये एक बार अपना डंक चुभा दे और उसे जल्द से जल्द एंटीवेनम ना दिया जाए तो वो इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है दिल से जुड़े हुए कई सीरियस प्रॉब्लम्स, जैसे कि दिल के मांसपेशियों का मर जाना, अच्छे से खून का फ्लो ना होना, और कई केसेस में सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, घुटन हो सकती है, या फिर मौत भी हो जाती है। तो है ना इंडियन रेड स्कॉर्पियन बहुत खतरनाक। समुद्र में रहने वाला ये अगला जानवर देखने में बहुत छोटा और मासूम होता है, लेकिन असलियत में ये बेहद खतरनाक और जानलेवा है।
मैं बात कर रहा हूँ ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस की, जो कि साइज में मात्र 12 से 20 सेंटीमीटर का ही होता है। पर अपने छोटे साइज के बावजूद ये समुद्र का एक सबसे जानलेवा और जहरीला जीवों में माना जाता है। और इस ऑक्टोपस को ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जब खतरा महसूस करते हैं या घबरा जाते हैं तो इनके शरीर के ऊपर ब्लू रिंग यानी नीले कलर के धब्बे और आकार बन जाते हैं, जिससे इसके शिकारियों को चेतावनी मिल जाती है कि ये जीव जहरीला है। तो चलिए अब करीब से जानते हैं कि आखिर एक ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस का जहर कितना खतरनाक होता है। एक ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस का जहर साइनाइड पॉइजन से 1000 गुना ज्यादा जहरीला होता है। और अगर इस ऑक्टोपस का जहर शरीर में चला जाए तो तुरंत कमजोरी महसूस होने लगती है और उसके मांसपेशियां पैरालाइज हो जाते हैं। साथ में उसे वॉमिटिंग होती है और फिर कुछ देर बाद उसे ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है और फिर वो अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो जाता है और अक्सर मौत होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके जहर का अभी तक कोई एंटीडोट भी नहीं बना है। तो इसीलिए इस ऑक्टोपस के जहर से बचने का बस एक ही उपाय है कि इस खतरनाक जानवर से दूर ही रहा जाए। नेक्स्ट आते हैं प्लेटिपस पर, जो कि मैमल्स की कुछ ही प्रजातियों में से है जिनमें जहर भरा हुआ होता है। प्लेटिपस एक सेमी एक्वाटिक एनिमल होता है, यानी ये जमीन पर या फिर पानी में भी सरवाइव कर सकता है। और इसकी एक अनोखी बात ये होती है कि ये मैमल्स होते हुए भी दूसरे मैमल से अलग अंडे दे सकता है। और प्लेटिपस दुनिया भर में मात्र ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं और ये जानवर वहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन का पार्ट यानी बहुत जरूरी भाग बन गया है। और प्लेटिपस 17 से 20 इंच तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 1/2 से 2.5 kg तक होता है। और अगर इनकी जहर की बात करें तो प्लेटिपस का जहर इनके स्वेट ग्लैंड यानी पसीने वाली ग्रंथि में होता है। और अगर किसी इंसान को इसका जहर लग जाए तो वो महसूस कर सकता है बहुत लंबे समय तक बहुत तेज दर्द। और यहाँ लंबे समय का मतलब यानी कुछ मरीज तो इसके जहर से 3-3 महीने तक जूझते रहते हैं, क्योंकि इसका जहर ऐसे प्रोटीन से बना होता है जो कि स्पाइडर्स, रेप्टाइल्स यानी सांप और सी एनोमोन्स में भी पाए जाते हैं। और क्योंकि प्लेटिपस का जहर रेयरली ही जानलेवा होता है तो इसीलिए डॉक्टर्स लोकल एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवा देकर इसके जहर का असर कम करते हैं। इस आखिरी जीव यानी क्रीचर के लिए हम फिर से समुद्र की गहराइयों में जाएंगे, क्योंकि हमारा आखिरी जीव एक ऐसी मछली है जो कि अगर आपके सामने भी आ जाए तो शायद आपको पता न चले। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्दर्न यानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के तट यानी कोस्टल वाटर में पाए जाने वाली स्टोन फिश की, जो कि अपने नाम की तरह ही बिल्कुल पत्थरों जैसा दिखाई देते हैं और बड़ी आसानी से चाहे मनुष्य हो या फिर कोई और शिकार छुपे रहते हैं पत्थरों के बीच या फिर तट के पानी में। स्टोन फिश लंबाई में 30 से 40 सेंटीमीटर की होती है और अपने नेचर से ये फुर्तीली बिल्कुल नहीं होती, तो इसीलिए ये अपने शिकार का घात लगाकर शिकार करती है। अब बात करते हैं इस इंटरेस्टिंग मछली की खतरनाक जहर के बारे में। अगर आप समुद्र के किनारे या फिर छिछले पानी में चलते हुए इसके ऊपर पैर रख देते हैं तो इसके शरीर के ऊपर नुकीली स्पाइन्स यानी कांटे आपके पैरों में घुस जाएंगी और उन्हीं से बहुत सारा वेनम यानी जहर भी आपके शरीर में घुस जाएगा। और जितना जहर आपके शरीर में घुसता है उतनी ही आपके लिए परेशानियां भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस मछली के जहर के शरीर में जाने से बहुत तेज दर्द तो होगा ही, इसके अलावा रेस्पिरेटरी वीकनेस यानी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर यानी दिल से रिलेटेड सिस्टम को डैमेज पहुंचेगा, पैरालिसिस हो सकता है या फिर वर्स्ट केसेस में डेथ यानी मौत भी हो जाती है। और इस मछली के जहर का ट्रीटमेंट डॉक्टर अक्सर एंटीवेनम देके करते हैं। तो आखिरी में हम कह सकते हैं कि स्टोन फिश दिखने में दिलचस्प तो है ही, इसके अलावा अपने जहर से ये कई लोगों की जिज्ञासा का भी हिस्सा बने हुए हैं। तो वक्त आ गया है इस वीडियो को यहीं खत्म करने का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कीजिए लाइक, कमेंट और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब, ताकि आप आगे भी इसी तरह के बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखकर एंजॉय कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।